हाय, आई एम ट्विंकल और मैं अपना बस्ता लेकर जा रही हूँ सोलो ट्रिप पे। मेरे घर से सबसे पास वाला रेलवे स्टेशन है भंडारा रोड और मेरी ट्रेन थोड़ी सी लेट है, सो मैं वेट कर रही हूँ फ़िलहाल। एंड फाइनली ट्रेन के अंदर बैठ चुकी हूँ मैं। और हाँ, बताना भूल गई, मैं जा रही हूँ मलकापुर। फूड ऑन ट्रैक ऐप से खाना ऑर्डर किया था मैंने, मंचूरियन राइस, जो बडनेरा जंक्शन से मुझे मिल गया। मलकापुर से मैंने बस ले ली टू मुक्ताई नगर और ये है मुक्ताई नगर बस स्टैंड। मुझे एक्चुअली जाना है बुरहानपुर, जिसकी बस आने में अभी काफ़ी टाइम लग जाएगा। और ये जून लग चुका है, इसलिए गन्ने का जूस पी लेती हूँ। एंड आंधी तूफ़ान के बाद बुरहानपुर की बस आ गई फाइनली। और बुरहानपुर पहुँचते ही मैंने इस होटल में रूम बुक कर लिया फॉर 2 नाइट्स, क्योंकि अभी तो रात के 8:30 बज रहे हैं और ये सिटी मैं कल सारा दिन घूम के देखूँगी। ये होटल काफ़ी सेफ़ है फॉर सोलो लेडी ट्रैवलर्स। मुझे कोई परेशानी नहीं हुई यहाँ पर। यहाँ का सारा स्टाफ बहुत डिसेंट और हेल्पफुल है। मैंने इन्हें सिटी टूर के लिए कार की रिक्वायरमेंट बोली थी, वो भी इन्होंने इतने रात में अरेंज करवा दी, तो अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। यहाँ रूम सर्विस अवेलेबल है और खाना लिटरली बहुत यम्मी, वार्म एंड फ्रेश है। मैंने तंदूरी रोटी और बटर चिकन ऑर्डर किया है। कल घूमने के लिए स्टैमिना चाहिए ना। एंड हेलो, गुड मॉर्निंग, डे 2। मैं रेडी हो गई हूँ। अभी सबसे पहले मैं इसी होटल में ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, क्योंकि कल डिनर बहुत अच्छा था, तो ब्रेकफास्ट भी बहुत अच्छा ही होगा। एंड सबसे अच्छी बात कॉम्प्लीमेंट्री है। सबसे पहले मैंने खाए फ्रेश फ्रूट्स और इनके गेस्ट कम है, तो ये टेबल पर ही सर्व कर रहे हैं। तो मैंने ऑर्डर कर लिया है सांभर वड़ा। एंड लुक एट दिस, इतना सारा, मस्त गरम गरम और टेस्टी है ये भी। एक है कोकोनट चटनी और दूसरी टोमेटो चटनी। एंड मेरी कार भी आ गई और मैं निकल चुकी हूँ सिटी टूर पे। सबसे पहले मैं आ गई हूँ रोकड़िया हनुमान जी के दर्शन करने। आज ट्यूसडे है, सो टाइमिंग इज़ परफेक्ट। और ये टेम्पल सिटी से थोड़ा आइसोलेटेड है। वहाँ पीछे फ्रिक्वेंटली भंडारा होते रहता है, आज नहीं है शायद। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत फ्रेश और डिवाइन है। मतलब मैंने ऐसा सेटअप किसी टेम्पल के बाहर नहीं देखा। पार्क जैसा कुछ बढ़िया बनाया है इन्होंने। बैठने के लिए बेंचेस है, प्रॉपर फ्लोर बनी हुई है और वो ट्रीज़ इस प्लेस को और ब्यूटीफुल बना रहे हैं। मैं दर्शन करके आ गई हूँ, प्रसाद भी ले लिया मैंने। अंदर से वीडियो नहीं लिया, आप खुद आकर दर्शन कर लेना प्लीज़। अब मैं जा रही हूँ असीरगढ़ फोर्ट, जो यहाँ से 25 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। पहले ज़्यादा टाइम लगता था, बट अब हाईवे बन गया है, तो मैं जल्दी पहुँच जाऊँगी। और वो देखो, असीरगढ़ फोर्ट दिख रहा है उस पहाड़ पे। अभी मुझे इस पहाड़ के टॉप तक जाना है और ये पूरा घाट वाला रास्ता है। और यहाँ बीच बीच में बड़े पत्थर गिरे हुए दिख रहे हैं। यहाँ लैंडस्लाइड भी होते रहता है। कल आंधी तूफान आया था ना। देखते कार से कहाँ तक जा सकते हैं। एक दूसरा ट्रेकिंग वाला रास्ता भी है, बट मैं आज कार वाला प्रेफर करूँगी। एंड ये लो रास्ता बंद। सारे 4 व्हीलर्स यही रुक गए और अब आगे पैदल जाना होगा। ड्राइवर भैया भी मेरे साथ आ गए पैदल यात्रा में। एक तो यहाँ ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है और ये फोर्ट बहुत बड़ा है, बिना गाइड के घूमना पॉसिबल नहीं है। वो है असीरगढ़ टाउन।
इस फोर्ट के लिए वहाँ से होते हुए ही आना पड़ता है। ये लोकेशन सतपुड़ा रेंज में आती है। बुरहानपुर एमपी और महाराष्ट्र की बॉर्डर पे आने वाला एक डिस्ट्रिक्ट है। और ये है द असीरगढ़ फोर्ट। क्वाइट ह्यूज ना। नीचे शहर कितना छोटा सा लग रहा है। ये काफ़ी हाइट पे है, अप्रॉक्सीमेट 850 फीट फ्रॉम द इमीडिएट ग्राउंड। और इस तरफ ये एक गेट है। जो लोग ट्रैक करके आते हैं ना, उनके लिए ये एंट्री गेट है। काफ़ी थ्रिलिंग ट्रैक होगा। और यहाँ पर आप पढ़ सकते हो कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस फोर्ट। बहुत चमक रहा है ना, ये लो दूसरी साइड से पढ़ लो। फिर इन पथरीले रास्तों और सीढ़ियों से मुझे अंदर जाना है। और ये गेट्स डेली इवनिंग में बंद कर दिए जाते हैं। यहाँ पे विजिटर्स की इन्फॉर्मेशन नोट की जाती है, जो ज़रूरी भी है क्योंकि अंदर एक तो सब सुनसान है और अंदर खो जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, स्पेशली आपके पास गाइड नहीं है तो। एंड इतना ही चल के मैं थक गई और इस विशाल वृक्ष की छाया में मैंने कुछ क्षण विश्राम का लाभ उठाया, जो बेहद सुकूनदायक था। फिर मैं निकल पड़ी शिव जी के फेमस टेम्पल को देखने। बहुत सुना है कि अश्वत्थामा की आत्मा यहाँ डेली फूल चढ़ा के जाती है। यहाँ देखो टनल बना हुआ है और इसमें पानी भरा हुआ है। ये बुरहानपुर सिटी तक जाता है और वो है फांसी घर। देखो कैसा रास्ता है, चारों तरफ एक जैसा ही नज़र आ रहा है। यहाँ गुम होने के चांसेस बहुत है। और मैं पहुँच गई एक तालाब के किनारे, जहाँ इतनी गर्मी में भी पानी है। वैसे मैं शिव मंदिर के लिए निकली थी, जो दिख नहीं रहा कहीं। शायद हमने गलत रास्ता ले लिया, क्योंकि शिव मंदिर का वो टॉप नज़र आ रहा है यहाँ से। रिटर्न जाके दूसरा रास्ता देखना होगा अब। जहाँ से मैंने शुरू किया था वहाँ से दूसरा रास्ता 2 किलोमीटर का है। और मैंने अपनी एनर्जी और टाइम बचाने के लिए डिसाइड किया कि मैं वहाँ नहीं जा रही हूँ। और मैं आ गई इस मस्जिद में, जो इस फोर्ट के अंदर ही है। वो मीनारें अभी बंद कर दी गई है। और ये देखो कितना छोटा सा रूम है, किसी गुफा की तरह लग रहा है ना। और ये हॉल में कितना सुंदर और कितने सारे दरवाजे वाला डिज़ाइन बनाया हुआ है। देखो ये एक दरवाजे में आ गई हूँ और मेरे पीछे कोई बाउंड्री वॉल भी नहीं है। एक गलत कदम और बंदा नीचे, ख़त्म, टाटा, गया। बट यहाँ से व्यू बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, ओनली माउंटेन्स। हो गया भाई असीरगढ़ फोर्ट घूम के, बहुत थक गई हूँ। आइसक्रीम खा लेती हूँ, स्ट्रॉबेरी। यू लाइक इट? मेरी शर्ट भी पिंक है। फिर मैं आ गई सिटी में डायरेक्ट ये दही वड़े खाने। ये बहुत ही सॉफ्ट और यमी है। यहाँ की मावा जलेबी बहुत फेमस है, इसलिए मैं घर लेकर आ गई। बहुत सिटीज़ में आजकल बुरहानपुर स्वीट्स की शॉप्स ओपन हो गई है, एक हमारे भंडारा में भी है। अब मैं आ गई हूँ यहाँ शाही किला देखने। ये अच्छा है, थोड़ा गार्डन बना रखा है तो रौनक लगती है, नहीं तो वो पुराने किले तो खंडर बन चुके हैं।
ये है इनका हमाम मतलब बाथरूम। और यहाँ से नीचे कोई रास्ता है, लेकिन वहाँ बहुत अंधेरा है और कोई नहीं जा रहा, तो मैं भी नहीं जा रही। क्रीपी लग रहा है ना। ये लगता है टेरेस है और वहाँ थोड़ी देर में जाती हूँ। यहाँ से ताप्ती रिवर देख सकते हैं। अगर रिवर क्लीनिंग मेंटेन किया जाए तो ये व्यू और सुंदर हो सकता है। ओह, ये नीचे के फ्लोर से सब रुइंस है। नीचे जाना मना कर दिया गया है यहाँ। अब मैं इस किले के दूसरे पार्ट में जा रही हूँ। वो देखो, जो अभी ऊपर से देखा था मैंने, उसका ही एक्सटीरियर है। चलो ये वाले किले के हिस्से को कंटिन्यू करते हैं। कितनी सुंदर कलाकारी कर रखी है वॉल्स पे। अब वो तीसरा पार्ट इस किले का, चलो वहाँ चले। ओहो, ये तो पूरा सील कर रखा है। आई थिंक ये बहुत कच्चा हो चुका है, तो अब इसके अंदर जाना सेफ नहीं रहा। अब मैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे जा रही हूँ। यहाँ बनाना फार्म्स बहुत है। 10 रुपये डज़न मिलते हैं यहाँ केले। और बीच बीच में जो वेल्स नज़र आ रही है वो असीरगढ़ फोर्ट से कनेक्टेड है। पूरे सिटी में है ये वाटर कंजर्वेशन। पहुँच गई मैं कुंडी भंडारा। यहाँ पर एक लिफ्ट है जिसमें मैक्सिमम 2 लोग जा सकते हैं। वो लिफ्ट नीचे वाटर रिजर्वॉयर तक ले जाती है। वो जो सारे वेल्स देखे थे ना, वो सब आपस में कनेक्टेड है। ये अप्रॉक्सीमेट 400 ईयर्स पहले बनाई गई टेक्निक है, जिसका फ़ायदा आज तक उठाया जा रहा है। ये पूरे बुरहानपुर का वाटर सप्लाई सिस्टम था और शायद आज भी है। ये है वो लिफ्ट। इसके बारे में इंफॉर्मेशन आप यहाँ पढ़ सकते हो। फ़िलहाल ये लिफ्ट आउट ऑफ सर्विस है, तो मैं नहीं जाऊँगी नीचे। अब यही बाहर इनका इतना सुंदर गार्डन है, यही घूम लेती हूँ। अब मैं आ गई हूँ राजा जय सिंह की छतरी देखने। ये मॉन्यूमेंट औरंगज़ेब ने बनवाया था। राजा जय सिंह उनके सेनापति हुआ करते थे और राजा जय सिंह की डेथ के बाद औरंगज़ेब ने ये छतरी एज अ ट्रिब्यूट बनवाई थी। देखो, यहाँ से कुछ समझ आ रहा है। हिंदू मुस्लिम वाला सीन तब तो था ही नहीं, फिर ये हेट्रेड आज क्यों है लोगों में। एनीवेज, ये राजस्थानी आर्ट एंड कल्चर शो करता है। और ये प्लेस बहुत सुंदर और पीसफुल है। आसपास सब फार्म्स हैं। राजा जयसिंह की छतरी से पास ही एक छोटा सा मंदिर है
जहाँ रिसेंटली ये इतने बड़े बड़े 2 म्यूरल्स बनाए गए हैं। इसमें ये एक शिव जी की पिंड है और एक तरफ ये नंदी है। इतने सुंदर म्यूरल्स बनाने वाले आर्टिस्ट कितने टैलेंटेड है, उनकी स्किल्स दिख रही है इस आर्ट वर्क में। अब मैं आ गई बारादारी देखने। ये भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। यहाँ भी बहुत सुंदर गार्डन इन्होंने मैनेज करके रखा हुआ है, जो इस प्लेस को और ब्यूटीफुल बनाता है। यहाँ खूब सारे दरवाजे हैं, बड़े बड़े। और इधर एक हॉल जैसा दिख रहा है। और इस साइड से देखो तो ताप्ती रिवर का व्यू मिलेगा। यहाँ से और बेटर व्यू दिख रहा है। ये गार्डन में बच्चों के झूले लगे हुए हैं। चलो गार्डन घूमती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मेरी लास्ट लोकेशन है ये। फिर मैं होटल में वापस आ गई और डिनर में मैंने ऑर्डर किया मटन बिरयानी। और आज भी इनके रेस्टोरेंट ने मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया। इतना टेस्टी बनाया है, लव इट। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं रेडी हो गई हूँ अपनी रिटर्न जर्नी के लिए। ब्रेकफास्ट जल्दी में कर लिया था, इडली सांभर, लेकिन वीडियो लेना भूल गई। और अब ये ऑटो मुझे ले जा रहा है बस स्टैंड, जहाँ से डायरेक्ट मलकापुर के लिए बस मिल जाएगी। और हाँ, मुझे बस मिल गई, वो भी पूरी खाली। 1 आवर के बाद ये बस फाइनली निकली है बस स्टैंड से। और अब मैं ऑन द वे हूँ टुवर्ड्स मलकापुर। देखो और भी सारे बनाना फार्म्स पूरे रास्ते में है, ये ढेर सारे। और इनकी बस में सॉन्ग्स भी प्ले हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है हम सब पिकनिक पे जा रहे हैं। मलकापुर पहुंच गई मैं। रेलवे स्टेशन वॉकिंग डिस्टेंस पे है। पहुंच गई रेलवे स्टेशन और पता चला मेरी ट्रेन लेट है। मैंने शेगांव से लंच ऑर्डर कर लिया था और अब मैं अपनी सीट पे आराम से बैठ के लंच कर रही हूँ। पनीर सैंडविच ऑर्डर किया था और ये छाछ यही ट्रेन में ले लिया। और फाइनली रात के 8:30 बजे मैं अपने घर पहुंच गई। मेरी किटन्स ने मेरा बहुत प्यार से वेलकम किया। ओके बाय, फिर मिलेंगे।